अपने आखिरी समय में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मृत्यु का कौन सा रहस्य बताया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भीम के द्वारा दुर्योधन को हराते देख सभी पांडव सैनिक काफी आश्चर्यचकित हो गए। और देखें, अपने आखिरी समय में रणभूमि में धराशायी पड़े जब दुर्योधन की निंदा करने लगे भगवान श्री कृष्ण, जब देखा कि पांडव विलक्षण बातें कह रहे हैं, तब वे वहां सबसे बोले, नरेश्वरों, मरे हुए शत्रु को पुनः आरंभ नहीं किया गया। तुम लोगों ने इस मंदबुद्धि दुर्योधन को बारंबार कठोर वचनों से घायल कर दिया था। यह निर्लज्ज पापी है तो उसी समय मर गया था जब लोभ में राक्षस और विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और संजय के बारंबार प्रार्थना करने पर भी पांडवों ने अपना अभिनय किया था। श्री कृष्ण के मुख से यह आक्षेपयुक्त वचन सुन राजा दुर्योधन अर्मश के वशीभूत ने उठाया और दोनों हाथों से पृथ्वी पर टेक कर उसे प्राणों का अंत कर देने वाली भयंकर वेदना हो रही थी, तो फिर उसकी चिंता न करते हुए दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा दी। ओ कंस के दास के पुत्र, जो गदायुद्ध में अधर्म से मारा गया था, इस कुकृत्य के कारण क्या पीड़ा नहीं होती? जो प्रतिदिन शूरवीरों का भारी संहार मचा रहे थे, उन पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे बढ़ाया था। उनके शिष्य अश्वत्थामा के सदृश नाम वाले एक हाथी को डांटते थे। तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से हथियार नीचे डलवा दिया था। उन्होंने मुझे क्या बताया है? इस धृष्टद्युम्न ने सांकेतिक आचार्य को उस अवस्था में मारा जिसे आपने अपनी आंखों से देखा, नागा मना नहीं किया। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांग की गई इंद्र की शक्ति को खोया, घटोत्कच पर दिया। अविश्वास बर महापापी कौन हो सकता है? बलवान भूरिश्रवा का हाथ कट गया था और वे आमरण व्रत का व्रत लेकर बैठे थे। उस दशा में ही प्रेरित होकर महामना सात्यकी ने अपने वध किए हुए मानुषों में श्रेष्ठ कर्ण अर्जुन की इच्छा पूरी करने के लिए उत्तम प्रदर्शन किया था। उस समय नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, उसे अपना प्रयास विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया धरती पर ढंसा और वह उसे उठाकर ले गया, उस समय उसे संकट से पीड़ित और पराजित जानकर लोगों ने मारा। यदि मेरे, कर्ण के और भीष्म और द्रोणाचार्य की माया के साथ सरल व्यवहार से तुम युद्ध करते हो, तो फिर निश्चित करें कि निश्चित रूप से विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, पाप के मार्ग पर पैर रखा गया था, इसीलिए तुम भाई पुत्र नौकर सहित मारे गए हो। वीर भीष्म और द्रोणाचार्य शत्रुओं से ही मारे गए हैं। कर्ण भी स्वभाव का ही अनाकर्षक करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। हे मूर्ख, तुम शकुनी की सलाह मांगते हो। मेरे मांगने पर भी पांडवों को ने अपने संभावित प्रस्ताव अपना राज्य लोभवश नहीं देना चाहते थे। सुदुर्मते, जब भीमसेन को विष दिया तो समस्त पांडवों ने अपनी माता के साथ मिलकर लक्षागृह में जलाए जाने का प्रयास किया और निर्लज्ज हो गए। दुष्टात्मा, द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जब तुम लोग चित्रित लाए, तब तुम उचित क्यों हो गए थे? भीष्म पांडवों के अनार्य की इच्छा सम्रभूमि में प्रकट हो रही थी। उस समय अपने दोस्तों के हित के लिए शिखंडी ने अपना अपराध किया था। उसमें कोई दोष या अपराध की बात नहीं थी। आचार्य द्रोणाचार्य प्रिय करने की इच्छा से अपने धर्म को पीछे करके असाधु पुरुषों के मार्ग पर चल रहे थे। मूल रूप से युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। विद्वान सातकिने ने अपनी सच्ची प्रतिज्ञा का पालन करने की इच्छा से सम्रांगण में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया था। अर्जुन ने वीरोचित सदाचार का विचार करके बहुत से प्रहार करने के अवसर को भी युद्ध में कर्ण का वध नहीं किया। दरअसल तुम उनके विषय में ऐसी बात न कहो। याद करो अर्जुन के उस संभावना को जो उन्होंने उन दिनों गंधर्वों की उपस्थिति प्रकट की थी। गांधारी नंदन, पांडवों ने यहां जो प्रमाणित किया है उसमें कौन सा अधर्म है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने थककर अध्ययन किया, दान दिया, समुद्रों सहित पृथ्वी पर शासन किया और शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे समान उत्तम अंत किसका हुआ है?
भीमसेन ने अपने पैर से जो मेरे डॉक्टर को दिखाया है, इसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है, क्योंकि अभी क्षण भर के बाद कोई कंक या गृध्र भी तो इस शरीर पर अपना पैर बैठा सकता है। बुद्धि कुरुराज दुर्योधन की यह बात पूरी तरह से होती है। उसके ऊपर पवित्र सुगंध वाले पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होती है। गंधर्वगान, अत्यंत मनमोहक बाजे वादक और अप्सराएं राजा दुर्योधन के सुयश संबद्ध गीत श्री कृष्ण आदि सब लोग ये अद्भुत बातें और दुर्योधन की यह भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा, ये चारों महामना इस भूतल पर विराजमान थे। साक्षात लोकपाल भी धर्म युद्ध करके नहीं मारा जा सकता था। यह गदाधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थकाता नहीं था। इसे दंडधारी काल भी धर्मानुकूल युद्ध के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। इस प्रकार यह शत्रु मारा गया है, यह अपने मन में विचार करना नहीं चाहिए। अन्य भगवान श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर उस समय पांडव सहित सभी 5 लोग अत्यंत प्रतिष्ठित हो गए और सिंह के समान दहाड़ने लगे। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोग दुर्योधन को हर्ष में अपने अपने शंख बजाने लगे। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया।